हे ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियां बता रहा हूं। यदि आप अभी भी एक नए ट्रेडर हैं और आप एक बहुत ही सरल इंडिकेटर खोजना चाहते हैं जो न केवल आपको ट्रेंड की दिशा बताता है बल्कि आपको विशिष्ट खरीद या बिक्री संकेत भी देता है जिन्हें आप तुरंत फॉलो कर सकते हैं, तो सुपर ट्रेंड आपके लिए एकदम सही इंडिकेटर है। तो इस इंडिकेटर की एक अच्छी बात यह है कि यह न केवल उपयोग में बहुत सरल है बल्कि यह एक बहुत अच्छा इंडिकेटर भी है क्योंकि सुपर ट्रेंड ATR पर आधारित है। इसका मतलब है कि यह इंडिकेटर संकेत न केवल गति के आधार पर उत्पन्न करता है बल्कि बाजार की वर्तमान अस्थिरता के आधार पर भी करता है। और आगे बढ़ने से पहले, यदि आपके पास भविष्य के वीडियो के लिए कोई सुझाव या ट्रेडिंग के बारे में कोई प्रश्न है तो आप उन्हें नीचे टिप्पणी में छोड़ सकते हैं। मैं अभी भी एक छोटा चैनल हूँ, इसलिए मेरे पास सभी टिप्पणियों को पढ़ने और जवाब देने का समय होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर खोलते हैं तो ये ऐसा दिखता है, एक एकल रेखा जो हरे से लाल में बदलती है और इसके विपरीत। और इसे कैसे उपयोग करना है यह काफी हद तक स्वयं स्पष्ट है। यदि रेखा हरी हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपको खरीदारी की स्थिति लेनी चाहिए, और रेखा लाल हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप अपनी पिछली खरीद स्थिति को बंद कर दें और एक नई बिक्री स्थिति खोलें। यदि आप इस रणनीति का इस तरह से उपयोग करते हैं तो वास्तव में एक बड़ी समस्या है क्योंकि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगातार बिना रुके संकेत देता रहता है। तो जब आप इस इंडिकेटर का उपयोग कर रहे होते हैं तो ऐसा कोई समय नहीं होता जब आप कोई स्थिति नहीं लेते। यह या तो आपको खरीदारी या बिक्री की स्थिति लेने के लिए मजबूर करता है, कोई रुकावट नहीं होती। तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि यदि आप एक व्यापारी हैं तो आपको यह जानना आवश्यक है कि बाजार हमेशा ट्रेंड में नहीं होता, बाजार एक रेंज में भी जा सकता है। तो क्योंकि सुपर ट्रेंड लगातार बिना रुके संकेत दिखा रहा है, इसका मतलब है कि यह तब भी संकेत दिखाएगा जब बाजार एक रेंज में होगा। जैसे इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि बाजार एक अप ट्रेंड में था और सुपर ट्रेंड ने एक खरीद संकेत दिखाया, और अब आप देख रहे हैं कि ट्रेंड पहले ही समाप्त हो चुका था और बाजार स्थिर हो गया। लेकिन समस्या यह है कि क्योंकि सुपर ट्रेंड हमेशा संकेत दे रहा है, इसने एक बेचने का संकेत दिखाया भले ही कोई ट्रेंड नहीं था। तो हमें क्या करना है कि इन रेंज बाजारों को छानना है ताकि हम केवल सुपर ट्रेंड से संकेत लें जब बाजार वास्तव में